अभी हाल फिलहाल की खबर सामने आई है। उड़ीसा के राउरकेला में फर्जी खातों के एक बड़े नेक्सस और गाजियाबाद में एक इंटरस्टेट म्यूल अकाउंट्स के रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये सारी धरपकड़ कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने की एक कोशिश है। दरअसल काफी समय से सीबीआई इस तरह के जो म्यूल अकाउंट्स हैं उनकी तफ्तीश में लगी हुई थी। अब सीबीआई की इस जांच में क्या सामने आया है, जिन म्यूल अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बस ये जो तमाम सवाल हैं इस वीडियो में इसे ही हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान ओझा है और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सीबीआई ने म्यूल अकाउंट्स को लेकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो रिपोर्ट पेश की है उसने पूरे बैंकिंग सेक्टर को चौंका कर रख दिया है। रिपोर्ट में पूरे देश में 700 से ज्यादा बैंक ब्रांचों में करीब 8.5 जी हां 8.5 लाख म्यूल अकाउंट्स पाए गए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बस आगे बढ़ने से पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं, क्योंकि म्यूल अकाउंट्स के ऊपर ही, इसी के इर्द गिर्द ही हमारी ये पूरी स्टोरी है। तो इस टर्म को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, म्यूल अकाउंट्स ऐसे खाते होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन तो होता है लेकिन वो पैसा असली अकाउंट होल्डर का होता ही नहीं है। यानी ऐसे अकाउंट्स म्यूल अकाउंट्स कहलाते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे लाखों अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ब्लैक मनी और फ्रॉड से कमाए हुए पैसों को रखने के लिए किया जाता है, जिससे कई बार क्रिमिनल एक्टिविटीज की फंडिंग होती है। अब ये बैंक अकाउंट्स मेरे लिए, आपके लिए, पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं, ये हम आपको समझाते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल बेनामी प्रॉपर्टी, करप्शन, फ्रॉड जैसे छोटे मोटे जो क्राइम्स हैं उनसे लेकर के हवाला ट्रांजैक्शन, इलीगल वेपन ट्रेड, टेरर फंडिंग, नक्सलिज्म जैसे कई ऑर्गेनाइज क्राइम में किया जाता है। इसके अलावा इन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको फ्रीज करना या फिर इन पर टैप करना पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। क्यों? अब आप यही सोच रहे होंगे। देखिए, बैंक के पास अपने जेन्युइन कस्टमर को आइडेंटिफाई करने का जो इकलौता तरीका मौजूद है फिलहाल इस वक्त तक, वो है केवाईसी, यानी नो योर कस्टमर्स। पर इसके बावजूद भी इस तरह के जो फर्जी अकाउंट्स हैं वो खोले जा रहे हैं। अब ये जो दिक्कत मैं आपको बता रही हूं, इसी दिक्कत से निपटने के लिए या यूं कहें कि इसे डील करने के लिए सरकार केवाईसी 2.0 प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, जिसका मकसद साफ है। मकसद है केवाईसी यानी कि कस्टमर्स की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत बनाना, जिससे फर्जी अकाउंट्स का जो बड़ा खतरा है वो हमारे सामने कम किया जा सकेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केवाईसी 2.0 जो पहले केवाईसी होती थी उससे कैसे अलग है, ये नया कैसे है। दरअसल इसमें वीडियो केवाईसी और आधार ई केवाईसी जैसे नए केवाईसी के फॉर्मेट शामिल हैं, जिसके जरिए सरकार केवाईसी को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, जिससे आपको एक बार केवाईसी कराने के बाद बार बार अलग अलग जगहों पर दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसमें सब कुछ डिजिटल और पेपरलेस होगा। तो इसमें एआई और बायोमेट्रिक्स का भी इस्तेमाल हो सकेगा। ये फीचर्स भी इसमें शामिल है, जिससे सरकार को इस तरह के फर्जी अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से बैंक ज्यादा इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, किन बैंक्स पे इसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि जैसे हम सरकारी बैंक समझते हैं, सरकारी बैंक इस मामले में थोड़े से सेफ साइड पर माने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके पास अनुभवी स्टाफ है और दूसरा उनके स्टाफ पर सेल्स का ये जो दबाव है वो नहीं होता। जबकि अगर हम इसी कहानी के जो दूसरा पहलू है यानी प्राइवेट बैंक, अगर हम उनकी बात करें तो प्राइवेट बैंक में इनएक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज और सेल्स ऐसे फ्रॉड को बढ़ाने का एक बड़ा फैक्टर माने जा सकते हैं। इसके लिए कुछ प्राइवेट बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस की जो लिमिट है वो बढ़ा दी थी। ये खबर हमारे सामने पहले आई थी, अगर आपको याद हो तो, ताकि लोग यूं ही बेकार में जो अकाउंट्स है वो खोलने का सिस्टम ना करें। लेकिन हालांकि बाद में ये पूरा प्रोसेस, इस फैसले पर स्टे लगा दिया गया था। आज कई बैंक को लोन अकाउंट खोलना डिपॉजिट अकाउंट खोलने से ज्यादा सेफ लग रहा है। क्यों? क्योंकि लोन अकाउंट में रिस्क सिर्फ डिफॉल्ट का होता है कि भैया नहीं मिलेंगे पैसे, जबकि डिपॉजिट अकाउंट में फ्रॉड, म्यूल अकाउंट्स और गलत ट्रांजैक्शन जैसी कई मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कई इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स इस खतरे से लड़ने का बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं।
वो कैसे? मान लीजिए कि अगर कोई अकाउंट अचानक से ही रोज के सैकड़ों छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने लगे, तो एआई इसे तुरंत डिटेक्ट करके बैंक को अलर्ट भेज सकता है। अब इस पूरे प्रोसेस में बैंक को ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है और ये काफी हद तक देखा जाए तो जरूरी भी है। आरबीआई ने भी बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं कि बैंक्स सिर्फ अब क्रेडिट रिस्क यानी कि लोन डिफॉल्ट पर ध्यान ना दे, बल्कि ऑपरेशनल रिस्क जो है उस पर भी ध्यान दे, जैसे कि म्यूल अकाउंट, साइबर फ्रॉड और सिस्टम फेलियर जैसे कई ऑपरेशनल रिस्क पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर इस कहानी का जो पूरा निचोड़ है वो ये है कि सरकार को, बैंक्स को और सिक्योरिटी एजेंसीज को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको हमारी ये स्टोरी आज की कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड और स्टोरीज देखने के लिए फॉलो करें मनी9।